हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 9वें चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम छठे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से यानी भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो यानी ये दूरी हमने निकालनी है CG या D बराबर CG हो जाता है ये। तो माना भवन की ऊंचाई AF, भवन की ऊंचाई हम AF मान लेते हैं बराबर 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई ये CD बराबर GE बराबर BF, ये सारे बराबर होंगे तो ये 1.5 मीटर है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 30 में से अगर 1.5 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। तो त्रिभुज ABG में त्रिभुज ABG के अंदर tan 60 यानी लंब दे रखा है और आधार हमने निकालना। तो tan लेंगे हम, यहाँ पे tan 60 बराबर 28.5 बटे में BG। तो BG यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC के अंदर लेंगे हम, तो ABC के अंदर tan 30 बराबर 28.5 बटे में BG जमा में CG। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 हम लिख लेते हैं 28.5 और बटे में BG जमा में CG। और BG जमा में CG किसके बराबर आ जाएगा, ये आर पार जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BG जमा CG बराबर 28.5√3 आ जाता है। दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों से पहले समीकरण से हम BG का मान दूसरे समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो BG का मान यहाँ रख दिया हमने तो CG आ जाता है। तो BG यानी 28.5 बटे √3 दूसरी साइड में जाके घट जाता है। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेके जब हल करते हैं तो ये आ जाता है CG बराबर 85.5 घटा 28.5 और सारे के बटे में √3 यानी ये लघुत्तम ले लिया हमने √3 यहाँ पे। और इसको जब हम हल करते हैं तो घटाने के बाद ये 57 बच जाता है बटे में √3 और हर का परिमेयकरण करने के बाद में CG का मान आ जाता है यहाँ पे 19√3। तो भवन की ओर चली गई दूरी CG है 19√3 मीटर। अगला जो इसका क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी भूमि के एक बिंदु से ये बिंदु हमने मान लिया C। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा, लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार लग रही है AD के तल और शिखर, तल का तो है 45 डिग्री का कोण, यानी जब बिंदु A की तरफ देखते हैं क्या है, मीनार का तल है, ये संचार मीनार है जो टावर जो लग रही है। और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण बन गया हमारे पास में 60 डिग्री बन जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार क्या है यहाँ पे AD, संचार मीनार है जो AD ज्ञात करना हमने। तो त्रिभुज ABC के अंदर लंब दे रखे, आधार निकाल लेते हैं। तो tan 45 बराबर 20 बटे में BC। तो BC यहाँ से 20 आ जाता है, एक समीकरण बन गया हमारे पास में। दूसरी त्रिभुज DBC के अंदर tan 60 ले लेते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 20 जमा में AD, क्योंकि ये भी क्या है 20 है, 20 जमा में AD और बटे में BC। और tan 60 का मान होगा √3 बराबर AD जमा 20 बटे में BC। इसको दो समीकरण हम मान लेते हैं। दोनों समीकरणों से BC का यानी पहले समीकरण से BC का मान जो 20 है ये हम दूसरे समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो √3 बराबर AD जमा 20 और बटे में BC का मान। जब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हैं आर पार गुणा करके तो हमारे पास आ जाता है ये 20√3 बराबर AD जमा में
20 और AD किसके बराबर हो जाएगा, 20 दूसरी साइड में जाके घट जाता है, 20 वर्गमूल 3 घटा 20 आ जाएगा और 20 कॉमन लेने के बाद वर्गमूल 3 घटा 1 बच जाता है अंदर। तो मीनार की ऊंचाई हमने AD माननी है, मीनार की ऊंचाई है AD। तो AD का मान हमारे पास आ जाता है 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई होगी 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। सेम इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है, ये आधार बना रखा है, इसके ऊपर कोई मूर्ति है, मूर्ति की जो ऊंचाई दे दी यहाँ पे 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल का शिखर क्या बन गया, ए, बिंदु ए बन गया। या मूर्ति का आधार भी मान सकते हैं, इसको पेडेस्टल का शिखर भी मान सकते हैं। तो 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हमने करनी है, यानी जो चबूतरा बना रखा है इसकी हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है AB की। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर AB और मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है AD बराबर 1.6 मीटर। तो त्रिभुज ABC में हमें निकाल लेते हैं tan 45 बराबर AB बटे BC और tan 45 होता है 1, तो हमारे पास BC बराबर AB आ जाता है, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज है, त्रिभुज DBC में tan 60 ले लेंगे हम, tan 60 बराबर AB जमा AD, AB जमा AD का मान हमारे पास दे रखा है 1.6, तो 1.6 जमा में AB और बटे में BC बराबर tan 60 के बराबर आ जाता है और tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। tan 60 का मान जो वर्गमूल 3 है आने के बाद में हम इसको 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं और पहले नंबर जो समीकरण से हमने जो देखो क्वेश्चन के अंदर हमने निकालना क्या है, AB निकालना है, AB का मान निकालना है। तो जो BC है, BC को हम AB में बदल लेते हैं हमें, यानी पहले नंबर समीकरण से BC की जगह हमें AB रख लेंगे, यहाँ पे AB रख लिया हमने और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है वर्गमूल 3 AB बराबर 1.6 जमा AB। और AB को जब हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये निशान बदल जाएगा, इसका घटागा हो जाता है बराबर 1.6, वर्गमूल 3 माइनस 1 AB बराबर 1.6 आ जाता है। और AB का जब हम मान निकालेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 है, बटे में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है। और आर का परिमेकरण कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसका निशान बदल के बीच वाला और अंश और हर के साथ में गुणा कर देते हैं और ये हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.6 इंटू वर्गमूल 3 जमा 1 बटे में ए घटा बी इंटू ए जमा बी की गुणा करें तो 1 की 2 घटा बी की 2 यानी 3 घटा 1 यानी 2 आ जाता है। और इसको हल करने के बाद ए बी का मान आ जाता है 0.8 इंटू वर्गमूल 3 जमा 1, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई हमारे पास में 0.8 इंटू वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री मान लेते हैं उन्नयन कोण। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं हम। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई यानी ये भी ज्ञात करना हमने। अब देखिए, माना भवन की ऊंचाई बराबर ए बी, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर, तो त्रिभुज डी सी बी में ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लंब दे रखा है, आधार निकाल लेंगे हम। तो tan 60 बराबर 50 बटे में BC, tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है बराबर 50 बटे BC और BC हो जाता है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है BC यहाँ पे चला जाएगा गुणा में और 3 यहाँ पे आ जाता है, तो BC बराबर 50 बटे वर्गमूल 3, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब त्रिभुज ABC के अंदर tan 30 यानी आधार हमने यहाँ पे निकाल लिया है और लंब निकालेंगे, तो tan 30 बराबर AB बटे में BC।
और tan 30 का मान होता है 1/3 और ए बी बटे में BC के बराबर है। अब जो पहले जो समीकरण से BC का मान हम यहाँ पे दूसरे समीकरण के अंदर रख देंगे। तो BC का मान यहाँ पे हमने रख दिया है 50/3 बराबर 3/3 AB और जब क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 50/3 AB क्योंकि 3/3 के साथ गुणा होके 3 बन जाता है और AB बराबर 50/3 या इसको जब हमें सही बटे के रूप में लिखते हैं तो AB बराबर 16 सही 2/3 तो भवन की ऊंचाई आ जाती है 16 सही 2/3 मीटर। यही हमने यहाँ पे ज्ञात करना भवन की ऊंचाई। अगला जो इसका क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। समान लंबाई के खंबे हैं ये AB और CD हम मान लेते हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इस बिंदु से मान लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री कोई भी एक बिंदु है ये। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी यानी AB और CD और खंभों से बिंदु की दूरी यानी BE और यहाँ पे D ये निकालने हमने। अब देखिए माना खंभों की ऊंचाई AB और CD मान ली हमने, सड़क की चौड़ाई BD मान ली हमने 80 मीटर। तो त्रिभुज ABE के अंदर त्रिभुज ABE में tan 60 किसके बराबर हो जाएगा AB बटे में B। tan 60 का मान होता है 3 बराबर AB बटे में BE और BE किसके बराबर हो जाएगा AB बटे में 3। इसको हम 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। त्रिभुज CDE में tan 30 का मान होता है 1/3 और ये होता है बराबर CD यानी लंब बटे में आधार। तो आधार किसके बराबर हो जाएगा 80 में से अगर हम BE को घटाएंगे तो D बच जाएगा। तो D यहाँ पे D की जगह हमने 80 घटा BE लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1/3 बराबर AB बटे में 80 घटा BE। और जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यानी 80 घटा BE बराबर 3 AB के आ जाता है। या इसको हमें B निकाल लेते हैं। यहाँ पे B दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाता है 3 AB का निशान दूसरी साइड में जाके चेंज हो जाता है। तो ये इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों से जो हमने पहला जो समीकरण माना था B बराबर 3 AB, यहाँ पे B की जगह 3 यानी AB बटे 3 रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से B का मान ये रखने के बाद में हमारे पास आ जाता है जो 3 है दूसरी साइड में ये गुणा हो जाएगा दोनों पदों के साथ में। तो AB बराबर 80 घटा 3 AB 3 और 3 की गुणा 3 आ जाती है। अब 3 AB है जो दूसरी साइड में जाके ये जमा का हो जाता है तो 4 AB आ जाता है हमारे पास में 80 के और AB आ जाता है 20 क्योंकि 4 दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाता है। तो AB बराबर CD हमने यानी खंभों की जो लंबाई हो तो निकाल दी है। यहाँ पे खंभों की ऊंचाई पूछी है ना, तो AB बराबर CD तो खंभों की ऊंचाई आ जाती है 20 यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब यहाँ पे इसमें और पूछा है B और D और निकालना हमने। तो B किसके बराबर हो जाएगा, B हो जाएगा यहाँ पे AB बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम। समीकरण नंबर 1 है जो ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 के अंदर हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो ये मान AB का मान जब हम रखते हैं तो AB का मान है 20 और बटे में 3 तो 3 से 3 कैंसिल होके B का मान 20 आ जाता है। B का मान 20 आया है तो 80 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो D का मान यहाँ पे 60 आ जाता है। तो खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर हो जाती है।